मुंबई से सटे पालघर जिला के तारापुर बीएआरसी परमाणु केंद्र के पास स्थित घिवली ग्रामवासियों ने एक बार फिर घिवली गांव को कहीं और शिफ्ट करने की मांग की है। गांव वालों का कहना है कि रेडिएशन और अधिकारियों के मनमानी कामकाज से हम पहले से परेशान हैं। अब बीएआरसी प्रकल्प द्वारा बनाए जा रहे कंपाउंड वाल के कारण हमारी समस्याएं काफी बढ़ गई हैं और रास्ते भी बंद हो गए हैं। यह गांव पहले से दो तरफ से समुद्र से घिरा है। अब इस सुरक्षा दीवार के कारण तीसरी तरफ का रास्ता भी बंद हो गया है, जिसके कारण किसानों को अपनी खेती में आने जाने व गांव के जानवरों को लाने ले जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस कुएं पर गांव की सभी महिलाएं बर्तन कपड़ा आदि धोती हैं, उस कुएं के पानी में व अन्य जगहों पर रेडिएशन लगता है। इस रेडिएशन और प्रकल्प से हो रहे दुष्परिणाम के कारण इस क्षेत्र में कैंसर व अन्य तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं, जिसके कारण सभी ग्रामवासी तनावपूर्ण जिंदगी जीने को मजबूर हैं। इसलिए सरकार से हमारी मांग है कि इस गांव का कहीं अच्छी जगह स्थानांतरित कर हमारा पुनर्वास किया जाए, ताकि हम भी हमारे परिवार के साथ तनाव मुक्त जिंदगी जी सके। मैं कविता परेश मोरे घिवली गांव के ग्रामस्थ हूँ। हम लोग खेती करके कमाते हैं, खेती करके खाते हैं। और ये एनपीसीएल वाले इन्होंने हमारे गांव में आके मतलब वो जो तट बांध रहे हैं अभी, उनके अंदर हमारे गांव के सब कुएं भी जा रहे हैं। हमारा छोटा सा गांव है, हम लोग वही कुएं में से पानी पीते हैं कपड़ा धोने के लिए, या जो भी पानी लगता है हम लोग को हम वहाँ से लेते हैं। अभी वो लोग ये कुएँ भी ले रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि हमने नहीं लिया, पर अब उन्होंने जो आखनी बनाया है उसमें ये कुएँ जा रहे हैं। अब हम गांव वाले करेंगे भी क्या? और पहले से इनका रेडिएशन भी उसमें कुएं में भी पानी में लग रहा है, उनका इतने रेडिएशन है, उसकी वजह से ऐसा पानी पीने से वजह से हमारी इधर बीमारी भी बढ़ चुकी है। और औरत लोगों के लिए जब कोई बीमार पड़ता है तो सीधा कैंसर ही होता है। ये सब हो रहा है, ना तो हम लोग को कुछ नौकरी दे रहे हैं या कुछ सुविधा दे रहे हैं। हमारा गाँव ऐसे ही ले रहे हैं हम लोग, मतलब अभी खेती भी हमारी है उधर ही ज़मीन में, वो सब ज़मीनें ले रहे हैं। हमारे गए भी ये कहाँ चलेंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे? पर हमारे उनसे एक ही विनती है कि हमको यहाँ से पुनर्वसन कर दो। और हमारे घर में जो पढ़े लिखे हैं, कोई भी, हम ऐसे नहीं बोलते सबको दे दो, घर में से जो पढ़े लिखे हैं उनको आपके प्लांट में एक नौकरी दे दो। बस यही हमारे आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ऐसा हम बोलते हैं। सभी गाँव वालों की तरफ से मैं विनती करती हूँ कि हमें सिर्फ पुनर्वसन दे दो और हमारे घर में एक जन को नौकरी दे दो। मी संगीता महिपाल मोरे, माझे ग्रामपंचायत सदस्य। आमच्या विहिरी सगळ्या मध्ये जातात, कंपाऊंडच्या मध्ये। आता जी कंपाऊंड येतं त्याच्यामध्ये आमच्या सगळ्या विहिरी जात आहेत, त्यामुळे आमचा महिलांचा मोठा पाण्याचा प्रश्न आहे। आज हमारा एक ही मांग थी कि यहाँ से हमको शिफ्ट कीजिए, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से क्योंकि एटॉमिक पावर स्टेशन है और बीआरसी रिसर्च सेंटर है, यहाँ पे फ्यूल के ऊपर प्रोसेस किया जाता है जहाँ से रेडिएक्टिव ये निकलता है। तो उसके वजह से लोगों के हेल्थ के ऊपर बहुत ही इफ़ेक्ट होगा और इसके लिए हम यहाँ नहीं रहना चाहते। दूसरी बात ये कि इन्होंने जो 3-4 टाइम हमारे जो ये किए कि हमें खाली वायदे दिए गए कि आपके बारे में पॉजिटिवली सोचा जाएगा, आपके बाल बच्चों को सर्विस मिलेगी यहाँ। और हमें भी खुशी थी क्योंकि पहले शुरू में इन्होंने सर्विस भी दी, लेकिन बाद में जो क्वालिफाइड लड़के थे उनको भी सर्विस देने से इनकार किया गया। वो तो टेक्निकल बात तो छोड़िए सर, लेकिन हेल्पर के कैटेगरी में भी इन्होंने उसमें शामिल करने के लिए इनकार कर दिया। ये बहुत दुख की बात है। चलो टेक्नीशियन नहीं है तो हेल्पर के इसमें कैटेगरी में 11वीं पास 12वीं पास लड़का काम कर सकता है, लेकिन वो भी नहीं किया गया। जबकि इनके लिए हमने गजानन कीर्तिकर साहब जो लोकाधिकार समिति के प्रेसिडेंट है, उनसे भी हमने इसके बारे में एक पहल की थी। और वो पहल करने के टाइम उसके बारे में क्या किया, उसके बारे में हमको आज तक घिवली वालों को अनभिज्ञ न किया। अच्छा, आपकी जो आज ये मीटिंग हुई है किन किन मुद्दों पर हुई है और कौन कौन लोग वहाँ पे हाजिर थे? अपना वाइस सरपंच, एक्स सरपंच वैभव मोरे, पूनम हंबीरे, नितिन राउत, हरेश्वर लोखंडे, लोचन मोरे, स्वप्निल मोरे, संगीता मोरे और भामिनी मोरे और सौरव मोरे। किन किन मुद्दों पर आज बात हुई आपकी? आज यही मुद्दे पे बात हुई कि हमें यहाँ हमारी चारों बाजू से
क्योंकि 3 बाजू से समंदर है और एक बाजू से ये प्रोजेक्ट है और हमें पूरा ऑक्यूपाई किया जा रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग कैसे रहेंगे? यदि इन ना सोचे कोई, लेकिन एक्सीडेंट हो गया तो हम लोग यहाँ से कैसे शिफ्ट होंगे? इसके बारे में किसी ने भी आज तक सोचा नहीं। दूसरी बात तो ये कि ये जो फेंसिंग अभी बना रहे हैं ना सर, वो हमारा एक बौद्धवाड़ा है जो 100-150 लोग की बस्ती है, उनको तो आने जाने के लिए कहाँ से भी रास्ता नहीं। इसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। जब भी इन्होंने लोकेशन फिक्स किया लैंड का, उस टाइम में गांव वाले अनभिज्ञ थे, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट में काम करते वो तो सब पढ़े लिखे क्वालिफाइड लोग थे। उनका ये शासन के नज़र में लाने का काम था कि हम यदि ये वॉल कंपाउंड करते तो ये पूरा गांव पूरा ये हो जाएगा, इनको कहाँ से भी फ्यूचर नहीं रहेगा, आने जाने के लिए भी नहीं। अभी किसान की जहाँ पे 10 एकड़ लैंड थी उसमें से 8 एकड़ ली, 2 एकड़ रखी, लेकिन वो जाने के लिए रास्ता नहीं रखा। वो जाए कहाँ से? सवाल रास्ते का नहीं है, सवाल जो गांव वालों को फंसाया गया है चिकनी चुपड़ी बातें करके। क्योंकि बड़े बड़े अफसर बात करते तभी अपने जैसे छोटे किसान वो तो उनके भूल भुलैया में आ जाते हैं, क्योंकि वो उनके सामने बोल नहीं पाते। तो आज वही कंडीशन पे हम आ रुके कि हमको या तो जिए या मरे, या तो यहाँ से शिफ्ट करो या तो हमें मरने के लिए आपकी परमिशन दे दो। इस मुद्दे पे हमने आज यहाँ पे कल माननीय कलेक्टर साहब से बात की। और आपकी क्या क्या मांगे हैं? बस वो हमको यहाँ से शिफ्ट करे, जो किसान है उनको लैंड दे दे और किसान के बच्चों को जो पढ़े लिखे हैं उनको सर्विस दे दे इस प्रोजेक्ट में। क्योंकि बाहर के लोग आके 100-100, 200-200 की बैच आती है, वो यहाँ काम कर सकते। उसमें से हमारे 50 भी लड़के गए तो भी हमें तसल्ली मिलेगी कि चलो हमें भी यहाँ यह शामिल किया जा रहा है, हमारे बारे में भी सोच रहे हैं। लेकिन कहाँ से भी पहल नहीं हो रही है, तो हम लोग क्या करें? आप ही बताइए। हम भी इंसान ही है ना। तो हमारे पशुधन हैं, जो भेड़ बकरी जो पाल पोस के जो अपना गुजारा करते हैं, उनके लिए भी कोई सोचा नहीं गया। उनके बारे में कौन सोचेगा? हम भी इंसान ही है ना। तो इंसानियत के नाते से हमारे ये मांगे हैं वो आप पहल करें और हमको न्याय मिले, यही हमारी मांग थी। मैं वैभव रमेश मोरे, एक्स डिप्टी सरपंच घिवली ग्राम पंचायत। एनपीसीएल की तरफ से जब लैंड ली गई है तो गांव के लिए ना पानी की सुविधा की है, ना नौकरी की दी है, ना किसी की बात की सुविधा एनपीसीएल ने दी नहीं है। एक जो रोड दिया है और सिर्फ एक स्ट्रीट लाइट दी है, उसके अलावा गांव को ना पढ़ाई के लिए स्कूल बनवाए, ना कुछ कोई भी बीआरसी हो या एनपीसी हो। हमको हमारे पहली मांग थी कि हमको नौकरी चाहिए। हमको परमानेंट नौकरी तो दी ही नहीं है, लेकिन आज भी हमारे गांव के लड़कों को कॉन्ट्रैक्ट में भी नौकरी नहीं मिल रही है। वहीं गांव वालों द्वारा इसकी की गई शिकायत के बाद पालघर के डीएम ने गांव वालों और बीएआरसी के अधिकारियों की संयुक्त मीटिंग बुलाकर इस समस्या का हल निकालने को कहा है। जल्द ही एसडीएम और तहसीलदार इस क्षेत्र का दौरा कर इसका निरीक्षण करेंगे, ऐसा आश्वासन डीएम ने ग्रामवासियों को दिया है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।